नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसे फैमिली के अंदर रहने वाले बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत से कलह, कलेश, लड़ाइयाँ, माँ-बाप में या फैमिली मेंबर्स में होने वाले जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो किस तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और हमें इस तरह के लड़ाइयों को, फैमिली में रह रहे इश्यूज़ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हम अक्सर घर में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, ख़ासकर कि मेरा जो यहाँ फ़ोकस होगा वो मदर-फ़ादर यानी कि हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो मदर-फ़ादर की बात की जाएगी और साथ-साथ घर में और दूसरे लोग हो सकते हैं, जिनके बीच अगर बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद रहें, घर में लड़ाइयाँ होती हों, घर में बहुत ज़्यादा शोर-शराबा, शाउट करना, धिक्कारना, गाली-गलौच होता हो, गुस्से का माहौल बना हो या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स बनी हो, तो उसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। और हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं कि जैसे लड़ाइयाँ हैं तो क्या बड़ी बात हो गई, बच्चा तो पल ही रहा है, बच्चा तो जैसे-तैसे पल जाएगा, उसका तो काम बस स्कूल जाना है और खेलना है। जबकि ये सच नहीं है। बहुत से लोग जो हमें एडल्टहुड में मिलते हैं, जो हमें कंसल्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को, अक्सर जब हम उनकी पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, मतलब उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री, उनके फैमिली की हिस्ट्री, तो बहुत से लोग जिनको डिप्रेशन और कुछ ना कुछ गुस्से की या शराब पीने की जो आदत होती है, जो कि हम बड़ी उम्र में देख रहे होते हैं, बचपन अगर उनका देखें तो बचपन में किसी ना किसी तरह के घर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे ही होते हैं। आम तौर पर तो ये देखने में आएगा कि फादर जो हैं वो बहुत मे बी डोमेस्टिक वायलेंस करते होंगे, मतलब घर में मारपीट करते होंगे, शाउटिंग होती होगी और किसी तरीके का क्रिटिसिज्म होता होगा, धिक्कारते होंगे, बच्चों को धिक्कारा जाए या मम्मी पापा आपस में लड़ाइयाँ करते हों। किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरीके की हमारा जो वर्बल अब्यूज़ होता है, वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। इसको लाइटली नहीं ले सकते। अब ये किस तरह से देखने में आ सकता है? जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है और वो सारा समय लड़ते रहते हैं और बच्चे के ऊपर कभी मम्मी, कभी पापा दूसरे पेरेंट की बुराइयाँ करते रहते हैं। दूसरे पेरेंट के बारे में बहुत बुरा-बुरा बोलते रहते हैं कि तेरी मम्मी ऐसी है, तेरी मम्मी ने ये कर दिया, तेरी मम्मी वो करती है। या उल्टा जैसे कि तेरे पापा ऐसे हैं, तेरे पापा ऐसा करते हैं, मम्मी हमेशा रोती रहेंगी और हमेशा ऐसा कहेंगी कि जैसे उनकी लाइफ की सारी जो सफ़रिंग है वो सिर्फ़ पापा की वजह से है। और इसको देखते-देखते वो बच्चा बड़ा होता है उस फैमिली में। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा शायद एक्सप्रेस नहीं करता। हमें देखने में आ जाएगा कि या तो बच्चे में गुस्सा आ रहा होगा या बच्चा बहुत उदास रहता होगा। कुछ ऐसे थोड़े बहुत शायद सिम्पटम्स देखने में आ भी जाएँ, पर हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे खुद के कलेश नहीं सुलझ रहे, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ की इन ज़रूरतों को हम ध्यान नहीं दे पाते। पर बच्चा शुरू में तो इन सब चीज़ों को देखता रहता है, ऑब्ज़र्व करता रहता है। बड़ा हो जाता है, मतलब जब बच्चा एडोलेसेंट होता है, टीनेज में आता है, 13, 14, 15 की उम्र तक जब वो जाता है, तो उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ आने शुरू होते हैं। सबसे पहले बिहेवियरल इश्यूज देखने में आते हैं, मतलब कि बच्चा गुस्सा करेगा, चीज़ें तोड़-फोड़ करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा या पढ़ाई पर उसका असर पड़ेगा, मतलब वो पढ़ाई छोड़ देगा, करियर गोल्स अपने अलग कर लेगा, घर में रहने का उसका मन नहीं होगा, मम्मी या पापा में से किसी को हमेशा धिक्कारेगा या उनसे लड़ेगा, उन पर अपना गुस्सा निकालेगा, गाली-गलौज करना भी शुरू कर सकता है। इसके अलावा वो ये भी हो सकता है कि शायद मोबाइल गेम ज़्यादा खेलना शुरू कर दे, दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना-फिरना शुरू कर दे, ड्रग या अल्कोहल लेने की तरफ उसका रुझान बढ़ने लगे। इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ अक्सर शुरू में तो दिखाई देते हैं। हालाँकि ऐसे इश्यूज़ 8-10 साल की उम्र में भी दिखाई देने लगते हैं। कुछ बच्चे तू तड़ाक करके बात करेंगे, उल्टा जवाब देना जिसको कहते हैं, ब पेरेंट्स के साथ और दूसरे कई बड़े लोगों के साथ ओबीडियंस के साथ तमीज़ से पेश नहीं आएँगे। इस तरह की समस्याएं 8-10 की उम्र में और बड़ी उम्र में तो और भी ज़्यादा देखने में आती हैं। कुछ बच्चे इस तरीके के माहौल में इंटरनलाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप करते हैं। तो वो उदास रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, मन में सुसाइडल थॉट आ सकती हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस खो देंगे, खुद को लेकर बहुत ही हीन भावना से भर जाएंगे। अपने अंदर हमेशा एक सवाल उनके रहेगा कि मेरे मम्मी पापा लड़ते क्यों हैं, मम्मी पापा में हमेशा इतनी लड़ाइयाँ क्यों रहती हैं, क्यों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमेशा उसके अंदर डर बना रहेगा कि कहीं मम्मी पापा घर को तोड़ ना दें, किसी तरह से रिश्ते ना टूट जाएं, अलग ना हो जाएं। इस तरह की कंप्लेंट्स से बच्चा भरा रहेगा, रोएगा अकेले में
और सबसे बड़ी बात, उसके दोस्त बनाने में उसका मन नहीं करेगा, दोस्तियाँ उसकी बहुत जल्दी टूटेंगी। कुछ बच्चों की तो दोस्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गुस्से वाले होंगे, और कुछ बच्चे बिल्कुल उनके दोस्त बनने बंद हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। तो किसी ना किसी तरह से हमें बच्चों में प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं जब घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हों। अब ये कलेश कई लेवल तक जा सकते हैं। हो सकता है फादर जो हो वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हों, घर में मारपीट करते हों, गाली गलौज करते हों। हो सकता है कि फादर या मदर में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मतलब वो घर से बाहर किसी और से उन्होंने संबंध बना रखे हों और वो घर में ज़्यादातर रहते ना हों। घर में जितनी देर के लिए मिलते हों उस टाइम पर सिर्फ लड़ाइयाँ करते हों आपस में। या किसी तरीके की मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी पेरेंट में एक अनडायग्नोज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आमतौर पे 10 तरह के होते हैं, पर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जिस पेरेंट को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो घर में लड़ता बहुत है, घर में उसकी रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं जाता। या तो उसके अपने माँ बाप के साथ, उनके साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स का आपस में रिश्ता अच्छा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं होता, और इसी तरह वो बच्चों के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते। तो ऐसे में क्या दिखेगा, फादर या मदर में से कोई एक हर तरह से अपनी पूरी लाइफ में उनकी कभी कोई अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं रही हैं। वो हमेशा दूसरों से लड़ते रहे हैं या दूसरों से बहुत अलग हो जाते हैं, कटे हुए हो जाते हैं। ऐसे में उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, और वो डिस्टर्बेंस जब परिवार में रहती है तो वो बच्चों पर भी असर डालती है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। तो क्या होगा, पेरेंट के अंदर अगर एक अनडायग्नोस्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उस केस में उनकी रिलेशंस कभी अच्छी नहीं रहती, जिसका असर बच्चे पर आता है, और बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है तो उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स नहीं बन पाती अच्छी। और अल्कोहल, ड्रग, ये वो सब इधर उधर की चीज़ें आएंगी, वो तो अलग, मोबाइल एडिक्शन या ये सब जो होगा वो तो अलग है। वो तो एक एक्सट्रीम केसेस हैं, वो तो होता ही होता है ज़्यादातर केसेस में। तो हम जब देखते हैं कि बच्चा बड़ा होके मान लो बिगड़ गया, गुस्सा करता है, बचपन में तो अच्छा था, शरीफ था, बड़े होके बड़ा अजीब सा हो गया है, किसी से उसकी बनती नहीं है, गुस्सा करता रहता है, पढ़ाइयाँ छोड़ने की बात करता है, बड़े बड़े बिजनेस के या पता नहीं कौन से आइडिया बनाता रहता है, कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है, सारा टाइम मोबाइल में बिजी रहता है, दोस्तों में बिजी रहता है, या वो अपने में ही गुमसुम रहता है, सब कुछ छोड़ दिया है, आलस हो गया है, सुबह शाम बस सोता रहता है या सोती रहती है, घर में उसका कुछ मन नहीं लगता, लोगों से बात करने में चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसा जब माहौल हो जाता है, ऐसा जब घर में नकारात्मक हालात होते हैं तो बच्चों में ये बदलाव देखने में आते हैं। तो ये बदलाव कई बार लगेगा कि सडन हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि कोविड में बच्चा घर पे रहा इसलिए ऐसा हो गया, कोई कहेंगे कि नहीं अब ये 10th की पढ़ाई ना इसको पसंद नहीं आ रही, ये कुछ और करना चाहता है इसलिए इसको कन्फ्यूजन है। जबकि ज़्यादातर मामलों में देखने में आता है कि उनके फैमिली में किसी ना किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये समस्याएं पनपती हैं और बढ़ जाती हैं। एडल्टहुड तक, बड़ी उम्र तक, 40 50 60 की उम्र तक भी जो लोगों को परेशानी होती है अपने पर्सनैलिटी में, अपने मूड में, अपनी एंजाइटी डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं, उनको भी हम बचपन में ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे फैमिली को बिलोंग करते थे जहां पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत इश्यूज थे, या किसी एक पेरेंट के साथ उनके इश्यूज हमेशा रहे थे। तो अक्सर कई लोग होते हैं वो बड़ी उम्र में आके अपने किसी एक पेरेंट के साथ इंटरेक्शन, बातचीत करनी बंद कर देते हैं। तो ये जो बातचीत जब उनकी बंद हो जाती है वो अक्सर इसीलिए होती है क्योंकि उनका कोई एक पेरेंट बहुत ही ट्रबल्ड पर्सनैलिटी वाला था, उसके अपने इमोशंस और अपनी पर्सनैलिटी में वो सॉर्टेड नहीं था, जिस वजह से वो घर में और बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए। तो माँ बाप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि घर में आपसी कलेशों को कम करें, उसको रिजॉल्व करें, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वो लंबे ना खींचें ये कलेश, ताकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर ना पड़े, और इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये इग्नोर करने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बच्चे पर आपको दिखाई नहीं देगा पर असर आ रहा होगा, भले ही वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाई होंगी प्रॉब्लम्स, मतलब उनको एक्सप्रेशन उसका आपने देखा नहीं होगा, मतलब अब कह सकते हैं कि बच्चा तो ठीक ठाक है पर बच्चे पर असर पड़ रहा है। आसपास माँ बाप लड़ रहे हैं बच्चे के सामने, बच्चा घर में है उधर से देख रहा है कि उसके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मम्मी पापा खुद ही बच्चे से लड़ते हैं, खुद ही उसको बोलते हैं बताओ तुम ज़्यादा किसको प्यार करते हो, पापा को करते हो मम्मी को करते हो। मम्मी बार बार बोले कि नहीं मैं ना आपको छोड़ के चली जाऊंगी, पापा को छोड़ दूंगी, मेरे को बड़ा परेशानी होती है, बड़े दुख है मेरे को पापा से। ऐसी ऐसी बातें अगर एक मम्मी अगर बच्चे से करेगी तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, और बच्चा कहीं ना कहीं या तो बहुत डरपोक, बहुत ही डरा हुआ बन जाएगा, या वो बहुत ही चिड़चिड़ा और बहुत ही गुस्से वाला बनेगा।
किसी ना किसी तरह का सिम्टम जो है वो बच्चा दिखाएगा और किसी ना किसी तरह की बिहेवियरल डिफिकल्टी उसमें आएगी। तो बहुत सारे इश्यूज जो बिहेवियरल लेवल पर होते हैं, इमोशनल लेवल पर होते हैं, जो बचपन में भी डेवलप हो जाते हैं और लंबी उम्र तक भी कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं। सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं बड़ी उम्र में जाके, अगर इस तरह का नकारात्मक घरेलू माहौल घर में बच्चे ने हमेशा से देखा हो। भले ही वो कुछ सालों तक ऐसा नकारात्मक माहौल बना रहा हो या लंबे समय तक ऐसी नेगेटिविटी घर में बनी हुई हो और पेरेंट्स के अपने इश्यूज जो शादी के शुरू से हैं वो कभी रिजॉल्व ही ना हुए हों, या घर में किसी भी तरह की लड़ाइयाँ हैं वो कभी रिजॉल्व ही ना हुई हों। तो ऐसे में ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पर फोकस करना पड़ेगा, अपने आपसी रिलेशनशिप्स पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे पर जो उसके असर पड़े हैं उसको रिपेयर कर सकें, चेंज कर सकें। और बच्चे में अगर बदलाव चाहिए, बच्चे में जो बिगड़े हुए जो हालात आ गए हैं, उसके जो स्वभाव में जो वो बिगड़ गया है, जिसे आप कहते हैं बदतमीज़ हो गया है या बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, लापरवाह हो गया है, इन सब बर्तावों में बदलाव लाने के लिए अगर आप काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स या साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी फैमिली थेरेपी होनी बहुत ज़रूरी है। बिना फैमिली थेरेपी के, बिना पेरेंट्स की काउंसलिंग के बच्चे में बदलाव नहीं आ सकता। बच्चा नहीं बदलेगा, बच्चे में किसी भी तरीके की बदलाव की गुंजाइश नहीं रह जाती अगर पेरेंट्स अपने आपसी कलेश, आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स को ना रिजॉल्व करें। तो फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी है, आपसी रिश्ते सुलझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए। और साथ ही साथ फिर बच्चे के साथ भी अपना रिलेशनशिप बेटर करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के प्रति भी आप में बहुत नेगेटिविटी आ गई होगी। कई बार आपने देखा होगा एज अ पेरेंट कि बच्चा आपकी नहीं सुन रहा, मम्मी की ज़्यादा सुन रहा है, या मम्मी की नहीं सुन रहा तो पापा की ज़्यादा सुन रहा है। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा कि बच्चा ज़्यादा प्यार किसको करता होगा, बच्चा किसकी ज़्यादा इज्जत करता होगा, बच्चा कई बार बदतमीज़ी से बिहेव करता होगा। तो कहीं ना कहीं आप में भी नेगेटिविटी आ गई होगी कि मैंने तो सब कुछ सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया इसके लिए, और ये अब मेरे ही अगेंस्ट हो रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपसी रिलेशन भी बेटर करना ज़रूरी है और बच्चे के साथ भी रिलेशनशिप को बेटर करना ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं बच्चे को सुधारो और हम अपनी रिलेशन बच्चे से सुधार लेते हैं, काफ़ी है। पर आपस में पेरेंट्स की तो नहीं सुधरेगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आपको एक बेटर स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। आपको एक हेल्दी फंक्शनिंग, एक हेल्दी फैमिली अगर चाहिए, हेल्दी बच्चा चाहिए, तो पहले एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करनी होगी आपस में। तभी तभी जाके बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगी, प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगी। तो ये जो ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद है अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ऐसे किसी पेरेंट से या ऐसे किसी बच्चे से जो ऐसे माहौल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो ऐसे माहौल बनाए हुए हैं, या तो वो पेरेंट्स या वो बच्चा उस माहौल में है। बच्चे से मेरा मतलब ये नहीं 8-10 साल का बच्चा, मतलब वो कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, 20-25-30 साल का व्यक्ति भी हो सकता है और कोई टीनेजर भी हो सकता है। तो ऐसे किसी पर्सन से ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें ये जानकारी मिले कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग, अगर बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, या पेरेंट्स की अगर आपस की अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कलेश बहुत ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखें कि बच्चे पर किसी ना किसी तरह से असर पड़ेगा, पड़ रहा है। मैनिफेस्ट ना हुआ हो पर फ्यूचर में जाके मैनिफेस्ट होगा ज़रूर। इसलिए इसे अनदेखा ना करें, इसे इग्नोर ना करें, इसे हल्के में ना लें, इसे नेग्लेक्ट ना करें। बच्चे की मेंटल हेल्थ नीड्स बहुत जल्दी ही देखने में आ जाती हैं। बहुत जल्दी ही उन नीड्स पर अगर हम फोकस करें तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि आपस में फैमिली में पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।